भारत दुनिया के सबसे विविध देशों में से एक है। यहाँ अनेक धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के लोग एक साथ रहते हैं। हिंदू धर्म और इस्लाम भारत के दो प्रमुख धर्म हैं। दोनों धर्मों की अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाज और भोजन संबंधी नियम हैं। भोजन केवल शरीर को पोषण देने का साधन नहीं है, बल्कि यह संस्कृति, परंपरा और धार्मिक विश्वासों से भी जुड़ा होता है। इसलिए अलग अलग धर्मों के लोगों के खानपान के नियम अलग हो सकते हैं। हिंदू धर्म में गाय को विशेष सम्मान दिया जाता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों और परंपराओं में गाय को सेवा, त्याग और पोषण का प्रतीक माना गया है। गाय दूध देती है, जिससे दही, घी, मक्खन और कई अन्य खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। ग्रामीण जीवन में भी गाय का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसी कारण बहुत से हिंदू गाय को गौ माता कहकर सम्मान देते हैं। भारत के अधिकांश हिंदू गोमांस का सेवन नहीं करते। हालांकि हिंदू समाज बहुत बड़ा और विविध है, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में भोजन की आदतों में कुछ अंतर भी देखने को मिलता है। हिंदू धर्म में केवल गाय ही नहीं, बल्कि सभी जीवों के प्रति दया और करुणा की भावना को महत्व दिया गया है। कई हिंदू शाकाहारी भोजन को पसंद करते हैं और मानते हैं कि इससे अहिंसा के सिद्धांत का पालन होता है। फिर भी सभी हिंदू शाकाहारी नहीं होते। भारत के कई राज्यों और समुदायों में लोग मछली, चिकन, बकरी का मांस और अन्य खाद्य पदार्थ भी खाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में खानपान की परंपराएं स्थान और समुदाय के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इस्लाम धर्म में भोजन के लिए स्पष्ट नियम बताए गए हैं। मुसलमानों को हलाल भोजन खाने की शिक्षा दी जाती है। हलाल का अर्थ है वह भोजन जो इस्लामी नियमों के अनुसार अनुमत हो। इस्लाम में गाय, बकरी, भेड़ और मुर्गे जैसे कुछ जानवरों का मांस खाना अनुमत माना गया है, यदि उन्हें धार्मिक नियमों के अनुसार तैयार किया गया हो। दूसरी ओर, सूअर का मांस खाना इस्लाम में पूरी तरह निषिद्ध माना जाता है। मुसलमान इस नियम का पालन अपने धार्मिक विश्वास के आधार पर करते हैं। इस्लाम में भोजन करते समय स्वच्छता, संयम और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता पर भी विशेष जोर दिया जाता है। मुसलमान भोजन शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लेते हैं और भोजन को ईश्वर की नेमत मानते हैं। रमजान के महीने में रोज़ा रखने की परंपरा भी इस्लाम के महत्वपूर्ण धार्मिक अभ्यासों में से एक है। यह आत्मानुशासन, धैर्य और जरूरतमंदों के प्रति सहानुभूति का संदेश देता है। जब हिंदू और मुस्लिम धर्मों के भोजन संबंधी नियमों की तुलना की जाती है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि दोनों धर्म अपने अनुयायियों को नैतिक जीवन, दया और दूसरों के सम्मान की शिक्षा देते हैं। अंतर केवल कुछ धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं में है। जहाँ कई हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं और गोमांस नहीं खाते, वहीं मुसलमान धार्मिक नियमों के अनुसार गोमांस खा सकते हैं। इसी तरह इस्लाम में सूअर का मांस निषिद्ध है, जबकि कुछ गैर मुस्लिम समुदाय इसका सेवन करते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक और बहुसांस्कृतिक देश में विभिन्न धार्मिक समुदायों का एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का भोजन उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हो सकता है। इसलिए किसी के खानपान का मजाक उड़ाना या उसके कारण विवाद पैदा करना उचित नहीं है। एक सभ्य समाज में सभी लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन जीने का अधिकार होता है। इतिहास गवाह है कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं। अनेक अवसरों पर हिंदू और मुस्लिम समुदायों ने एक दूसरे के त्योहारों, खुशियों और कठिनाइयों में भाग लिया है। सामाजिक सद्भाव तभी मजबूत होता है जब लोग एक दूसरे की परंपराओं को समझने और सम्मान देने का प्रयास करें। आज के समय में सोशल मीडिया पर कई बार धर्म और भोजन से जुड़े विषयों पर गलत जानकारी या भड़काऊ संदेश फैलाए जाते हैं। ऐसे संदेश समाज में तनाव पैदा कर सकते हैं। इसलिए किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करना आवश्यक है। हमें ऐसे विचारों को बढ़ावा देना चाहिए जो समाज में शांति, भाईचारा और आपसी समझ को मजबूत करे। शिक्षा भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब लोग विभिन्न धर्मों की वास्तविक शिक्षाओं और मूल्यों को समझते हैं, तो उनके मन में दूसरों के प्रति सम्मान बढ़ता है। हिंदू धर्म हो या इस्लाम, दोनों में मानवता, दया, ईमानदारी और अच्छे आचरण पर जोर दिया गया है। यही मूल्य समाज को मजबूत और शांतिपूर्ण बनाते हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि हिंदू और मुस्लिम धर्मों में भोजन संबंधी कुछ अलग परंपराएं हैं, लेकिन दोनों धर्म अपने अनुयायियों को दूसरों का सम्मान करने और अच्छे कार्य करने की शिक्षा देते हैं। किसी भी धर्म को समझने का सही तरीका उसकी मूल शिक्षाओं को जानना है,
न कि केवल भोजन संबंधी अंतर पर ध्यान देना। जब हम एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान करते हैं, तब समाज में प्रेम, भाईचारा और सद्भाव बढ़ता है। यही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और यही हमारे देश की विविधता की सुंदरता भी है।